सीतामढ़ी 10वां सिटी ऑफ बिहार। मैं हूँ आपके साथ रामलाला पाठक। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि मेहसौल ओवर ब्रिज के लेकर के जो समस्याएं हम लोग झेल रहे हैं, जाम की समस्या झेल रहे हैं, और काफ़ी लोग अपना बलिदान दे चुके हैं। अब तक निर्दोष लोग बलिदान दे चुके हैं और कई माँ अपने बच्चों को जन्म देने से पहले ही खो चुके हैं। उसी को बनवाने के लेकर के आज यहाँ अल्पसंख्यक एकता मंच के द्वारा अनशन पर बैठे हुए हैं कुछ लोग हैं। हम उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ये लोग कब से बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर अहमद हो गया, अल्पसंख्यक एकता मंच के संस्थापक और अनशनकारी। तो आप लोग जो ये अनशन पर बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है? आप लोग क्या चाहते हैं? ओवर ब्रिज के बारे में कुछ बताएंगे? मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज लगभग 14 वर्षों से ठप है। यहाँ का प्रशासन और नेता कंटिन्यू बयान पे बयान दे रहे हैं कि आजकल शुरू होने जा रहा है, लेकिन आज तक शुरू नहीं हो पाया है। मेहसौल रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर अल्पसंख्यक एकता मंच के नेतृत्व में ये तीसरी बार अनशन है। इससे पूर्व भी 2 बार अनशन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार इस पर न तो गंभीर हो रहे हैं, न निर्माण कार्य शुरू करवा रहे हैं। इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन और सरकार दोषी है। तो आप पिछले बार जो बैठे हुए थे अनशन पर, उसमें क्या हुआ था? इससे पहले हम लोग 2 बार अनशन किए थे, जिसमें डीएम के आदेश पर डीडीसी, एडीएम और बाजपट्टी के विधायिका ने 3 माह का ओवर ब्रिज का निर्माण कराने को लेकर आश्वासन दिया था और उसी आश्वासन के आधार पर हम लोग अनशन तोड़े थे, लेकिन आज तक ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ। हम लोग निराश होकर फिर पुनः तीसरी बार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। मेरा मांग है प्रशासन और सरकार से कि जब तक ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो जाता तथा निर्माण कार्य कब तक संपन्न होगा उसकी लिखित आश्वासन नहीं दे देता, हम लोग अनशन जारी रखेंगे। इसके लिए अगर आम जनता की कठिनाई को दूर करने के लिए अगर हमें जान भी त्यागना पड़ेगा तो हम लोग त्यागने के लिए तैयार है। पूरे सीतामढ़ी वासियों को जाम की सबसे बड़ा समस्या इस ओवर ब्रिज के लेकर के झेलना पड़ता है, तो इसमें अल्पसंख्यक एकता मंच ही हमेशा क्यों आगे आते हैं अनशन पर? किसी और संगठन क्यों नहीं आते हैं? इसमें सभी संगठन के लोग हम लोगों को समर्थन में उतारा है, ऐसी बात नहीं है। कई दल के लोग जैसे आम आदमी पार्टी कल से ही समर्थन में हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। कल वार्ड संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हम लोगों के समर्थन में आए हैं। आज इंसाफ मंच के भी पूरे सारे पदाधिकारी समर्थन में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे काफिला बहुत मजबूत की तरफ जा रहा है, भीड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। लोगों का जो मैसेज आ रहा है कि कहीं न कहीं हर जगह से हम लोगों को सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी सपोर्ट करने वाले को धन्यवाद देता हूँ। तो सभी सीतामढ़ी जिला वासियों के ये धन्यवाद करते हुए हम कुछ और लोगों से सवाल पूछेंगे कि उनका क्या कहना है और बातचीत करते हैं हम इनसे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नियाज़ अहमद सिद्दीकी है और मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले का मैं जिला सचिव हूँ। साथ ही इंसाफ मंच का मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन कोई अल्पसंख्यक एकता मंच का व्यक्तिगत कोई आंदोलन नहीं है। इन्होंने ये पहल किया है, ये हम इसके लिए इनको दाद देते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये हम सबको ये उठाना चाहिए था, आगे आना चाहिए था। ये आगे आए हैं और उसके बाद हम लोग अपनी पार्टी और अपने इंसाफ मंच की ओर से पूरी ताकत से इनके साथ हैं। हम समर्थन जताने के लिए यहाँ आए हैं और साथ ही साथ मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि आज शाम तक यदि सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेवार पदाधिकारी यहाँ आकर के और सही समुचित आश्वासन देकर के जब तक सम्मानजनक समझौता नहीं करते हैं तो इनके समर्थन में मैं भी अनशन पर बैठूंगा। तो आपका कहना है कि अभी आप अनशन पर नहीं बैठे हुए हैं, इनके समर्थन में बैठे हुए हैं। तो अगर आज शाम तक अगर कोई बड़े पदाधिकारी इनके पास अगर नहीं आते हैं, ओवर ब्रिज के लेकर कुछ नहीं कहते हैं, तो ये भी शाम से आज जैसे बैठेंगे अनशन पर। तो और कुछ कहना चाहते हैं आप? आज शाम से नहीं, आज शाम तक इंतज़ार करेंगे और आज शाम तक अगर कोई सम्मानजनक समझौता इनके साथ नहीं हुआ तो कल से हम भी इनके साथ अनशन पर बैठेंगे। अल्पसंख्यक एकता मंच के जोरदार प्रयास, लगातार प्रयास करते हैं ये मेहसौल ओवर ब्रिज को बनाने के लिए। तो इस पर सीतामढ़ी वासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
सीतामढ़ी वासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये जो लड़ाई है इस लड़ाई सीतामढ़ी शहर ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी ज़िले के एक एक व्यक्ति की लड़ाई है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ से हर एक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और हमेशा इसकी परेशानियों से जूझना पड़ता है। आए दिन यहाँ पे पेशेंट जाम की वजह से पेशेंट मर जाते हैं, बच्चों का जो है परीक्षा छूट जाता है और आए दिन तरह तरह की घटनाएँ यहाँ पर होती रहती हैं। इसलिए कोई भी आदमी इससे वंचित नहीं, इससे अछूता नहीं है। इसलिए पूरे शहर वासियों को और पूरे ज़िले वासियों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब तमाम लोगों को इस आंदोलन में आकर के शामिल होना चाहिए और जब तक ये यहाँ ओवरब्रिज निर्माण नहीं हो जाता है तब तक इस पर डटे रहना चाहिए। तो आप भी लगातार इन सभी लोगों का प्रयास में लगे हुए हैं और भी हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि उनका इस में क्या कहना है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जहांगीर आलम है, बरगिनिया प्रखंड जमुआ पंचायत के हम मुखिया हैं, प्रेजेंट मुखिया हैं। अल्पसंख्यक एकता मंच की तरफ से पूरे हम अनशन पर हैं कि जब तक देखिए इस ओवरब्रिज को लेकर यहाँ पे 6 से 7 प्रखंडों का मेन रुख यही है और जो परिहार से बेलसंड से अब परिहार से बाजपट्टी पुपड़ी से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं और उनका रास्ता जाम की वजह से 2-2 घंटा आधा घंटा जो जाम रेलवे ब्रिज का जाम होता है, तो गुमती का जो जाम होता है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे दम तोड़ देती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं। बहुत सारे बच्चे जो किसी कारणवश बीमारग्रस्त लोग आ रहे हैं, जाम की वजह से एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देते हैं। इस समस्याओं को देखते हुए हमारे अल्पसंख्यक एकता मंच के अध्यक्ष जी और संस्थापक जी ये लोग हम लोग से संपर्क साधे और बोले कि इसमें आप लोग का सहयोग दें। इसलिए हम भी इनके साथ में पूरी तरह से अनशन पर हैं और सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि इनको जितना जल्द हो सके इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाए। जब तक वो शुरू नहीं हो जाता है हम लोग अनशन पर रहेंगे, इसके लिए परिणाम जो भी हो। ये तीसरा बार इन लोगों का अनशन है। तो पिछले 2 बार जो ये लोग अनशन पर बैठे हुए थे उस समय इनके साथ सपोर्ट में कोई खड़े नहीं थे, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग खड़े हैं, इनके सपोर्ट में बैठे हुए हैं। तो उनसे भी कुछ हम जानेंगे कि क्या विशेष बातचीत करने का कुछ प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ इंजीनियर कृष्ण किशोर यादव जी। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक एकता मंच तीसरी बार आमरण अनशन कर रही है इस ओवरब्रिज निर्माण के लिए और तीनों बार हम लोग इनके साथ समर्थन में थे, अभी भी है। कहना ये है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था सर कि जब अंग्रेज़ देश छोड़ के जाएंगे तो जनता राज करेगी, हिंदुस्तान की जनता भारत पर राज करेगी, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा। लेकिन अगर सचमुच में ऐसा हुआ रहता तो आज आम आदमी को अपना काम कराने के लिए जान दांव पर नहीं लगाना पड़ता जो लगाना पड़ रहा है। तो ये हमारे लोकतंत्र की कमजोरी है। लोकतंत्र के माने कमजोरी को सुधारने की आवश्यकता है और वो सुधरेगा तभी जब 85% जो आम आदमी, इस मध्यम वर्ग, गरीब कमज़ोर का प्रतिनिधि, गरीब कमज़ोर ही जाएगा विधानसभा और लोकसभा में तब। तो आज इस आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे जो लोग इसको सुने देखें, नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें ऐसे ही क्रांतिकारियों का जो अल्पसंख्यक एकता मंच के लोग आज मरने के लिए तैयार हैं, ऐसे ही लोगों को चिन्हित करते रहे, मन में बनाए रहे मन कि जब चुनाव की बारी आए तो ऐसे ही लोगों को प्रतिनिधि बना के भेजे, ताकि इस तरह की समस्याओं के लिए लोगों को जान दांव पर लगाकर आमरण अनशन नहीं करना पड़े। सीतामढ़ी नगर विधायक मिथिलेश कुमार जी का कहना है कि छठ पूजा के बाद इस कार्य में हाथ लगेगा। तो इस हाथ लगने के क्रम में ही ये तो नहीं कि अल्पसंख्यक एकता मंच ही जो है सो बैठे हैं, कुछ इस विचार में कहना चाहेंगे? हाँ, और वो नगर विधायक जी का कहना है, पिंटू जी का कहना है कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछली बार जब अनशन तोड़वाने के लिए लोग आए थे, वाहवाही ये करने के लिए कि हम लोग गए और अनशन को तोड़वा दिए। तोड़वाना वाहवाही थोड़ी है, काम शुरू करवा दे, पूरा करवा दे, उसमें होता है वाहवाही। अभी सुना जा रहा है कि भाई रेलवे ब्रिज के निर्माण के लिए सामग्री गिर गया, ये हो गया, ब्लूप्रिंट पास हो गया, फलना हो गया, ठिकाना हो, सब झूठ बात, कुछ होने जाने वाला नहीं है। पिछले अनशन के समय भी कहा गया था 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। वो मंत्री का हमारा सरकार में पहुँच है, ये है वो है, कहाँ कुछ हुआ? 3 साल होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। नगर विधायक जी कहे कि हम वाहवाही ले बीजेपी की ओर से, पिंटू जी का इच्छा है कि जदयू की ओर से हम वाहवाही ले। तो वाहवाही आप क्यों माने खाली चाहते हैं लेना, काम के क्यों नहीं करवा रहे हैं? डबल इंजन की सरकार 15 साल से 17 साल से समझिए, तो फिर हो क्यों नहीं रहा है? कह रहे कि हो जाएगा हो नहीं रहा है। तो अगर हो गया रहता, इतना विश्वास रहता, तो ये लोग क्यों बैठते हैं अनशन पर?
तो हम लोग अभी भी कोई सिर्फ आश्वासन विश्वास नहीं है कि काम हो ही जाएगा। कब तक होगा, क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा कि नहीं होगा, ये भी पिलर है कि फिर से तोड़ के बनाया जाएगा, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो इनका बात भी बिल्कुल सही है। हालांकि सीतामढ़ी के सांसद महोदय यानी सुनील कुमार पिंटू जी आज से साल भर पहले ही अपने ट्वीट पर सीतामढ़ी जिला वासियों को बधाई दिए थे इस बात के लिए कि सीतामढ़ी जिला वासियों को अब रेलवे ओवरब्रिज का परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा, उसका टेंडर पास हो चुका है। लेकिन वो साल भर पहले किए थे, आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। और जो लोग आम जनता जो प्रतिनिधि को चुनते हैं, क्यों चुनते हैं? आम जनता जिन्हें अपने पद पर बैठाते हैं उस पद के गरिमा रखे कम से कम, और उस पद का जो जनता पर विश्वास आपने जो वादे किए थे उस वादे के निभाने का प्रयास करें। जनता का हक उनके तक पहुंचना चाहिए। और हम विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बाकी ये लोगों के सपोर्ट में और भी जो भी पार्टी आएंगे। और मेरा भी यही इच्छा है कि सीतामढ़ी मेहसौल ओवरब्रिज कार्य जल्द से जल्द निर्मित हो और लोगों को परेशानी जो हो रहा है उस परेशानी का सामना न करना पड़े। लोग अपने सुखी और जो बेकसूर लोग अपना जान गंवाते हैं उनको जान ना गंवाना पड़े। बाकी बात, धन्यवाद। देखते रहिए आप सीतामढ़ी 10वां सिटी ऑफ बिहार। जय हिंद।